RK information, like, subscribe, share and press the bell icon. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट कोल रिक्वायरमेंट फॉर DRI मेकिंग। और अकॉर्डिंग टू ये है हमारा जो रिडक्शन का रिएक्शंस है उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है कि कार्बन का कंजप्शन कितना आएगा। तो रिएक्शन में क्या होता है, पहले जो हेमेटाइड है Fe2O3 Fe3O4 में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद FeO देन Fe। तो इस रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन होती है वो होती है 3Fe2O3 प्लस CO 2Fe3O4 प्लस CO2। इस रिएक्शन में यदि हम देखें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe कितना है 55.85 और ऑक्सीजन का 16। तो Fe2O3 इक्वल टू 2 इंटू 55.85 प्लस 16 इंटू 3 इक्वल टू 159.7 और CO का कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 इक्वल टू 28। तो 3Fe2O3 इक्वल टू 159.7 इंटू 3 इक्वल टू 479। तो 479 Fe2O3 required 12 carbon. So 1 Fe2O3 required 12 by 479 is equal to 0.025 carbon. If iron ore feed rate is 6.25 ton per hour, तो क्या होगा 6.25 Fe2O3 required 0.025 into 6.25 is equal to 0.156 टन कार्बन पर आवर। इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है उसमें Fe3O4 CO से रिएक्ट करके 3FeO प्लस CO2 जनरेट करेगा। तो यहाँ पर 55.85 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 इक्वल टू 231। ये क्या आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो 231 Fe3O4 required 12 carbon, then 1 Fe3O4 required 12 divided by 231 equal to 0.051 कार्बन। यहाँ पर एक चीज़ और है, हमने यहाँ पर आयरन कितना लिया था 6.25, तो 3Fe2O3
जब किस में कन्वर्ट होता है 2Fe3O4 में कन्वर्ट होता है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 479 और इसका कितना 462। तो 479 माइनस 462 कितना 17। तो 17 डिवाइडेड बाय 479, यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में तो 3.5% आता है। मतलब ये स्टेज से जब ये स्टेज में कन्वर्ट होता है तो 3.5% जो है वेट लॉस होता है, माना मास लॉस होता है। तो जब सेकंड टाइम हम लेंगे तो यहाँ हमने कितना लिया था 6.25, तो यहाँ जो वेट आएगा वो आएगा 6.03। Fe3O4 required 6.03 into 0.051 is equal to 0.307 ton carbon per hour. In third stage, FeO रिएक्ट करेगा CO से एंड देन मेक Fe प्लस CO2। FeO का मॉलिक्यूलर वेट 55.85 प्लस 16 इज इक्वल टू 71.85 ये मॉलिक्यूलर वेट। तो 71.85 FeO required 12 carbon. So 1 FeO required 12 divided by 71.85 is equal to 0.167 कार्बन। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि Fe3O4 जब किस में कन्वर्ट होता है 3FeO में, तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना है 231 और यहाँ पर कितना है 71.85 इंटू 3 इक्वल टू 215.55। यदि इसको माइनस करेंगे 231 माइनस 215 इक्वल टू कितना है 16। तो 16 डिवाइडेड बाय 231 इक्वल टू आ रहा है हमारा, परसेंटेज में निकालेंगे 6.92%। तो यहाँ पर भी कितना वेट लॉस होता है 6.92%। तो इससे पहले हमने यहाँ पर वेट कितना लिया था 6.03। तो 6.03 का 6.92% लेस हो जाएगा, तो यहाँ वेट कितना हो जाएगा 5.61 ऑफ FeO required 5.61 into 0.167 is equal to 0.936 टन कार्बन। तो अभी टोटल कार्बन निकाल लेते हैं। टोटल कार्बन रिक्वायर्ड कितना है 0.156 प्लस 0.307 प्लस 0.936 ये वाला। तो टोटल हो गया हमारा 1.399 टन कार्बन पर आवर रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है। इफ वी यूज 32 FC coal
means 32 FC present in 100 kg coal. So 1.399 ton carbon present in 100, 1.399 divided by 32 is equal to 4.37 टन। मालूम चला कि टोटल कोल रिक्वायरमेंट कितना हुआ 4.37 टन। But coal contain 30% VM and 7% moisture. After consumption of VM and moisture, coal required 4.37 plus 4.37 into 30 divided by 100 is equal to 5.68 ton coal per hour. If iron ore feed rate 6.25, FET 68, iron ore moisture 3.5, coal FC 32, coal moisture 7%, coal feed rate 5.68 टन पर आवर। इसमें हमारा CYFE क्या होगा? CYFE में जनरली फार्मूला जो है 100 माइनस मॉइस्चर इंटू कोल, टोटल कोल 6.85 इंटू FC, आयरन और फीड रेट 6.25, 100 माइनस मॉइस्चर आयरन का इंटू FET, इसमें कितना हो जाएगा 0.93 इंटू 5.68 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 0.965 इंटू 68। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.412 CYFE। तो आपने देखा ये फार्मूले से या इस कैलकुलेशन से हमने निकाला कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कितना कोल रिक्वायरमेंट रहेगा, और उस कोल रिक्वायरमेंट से हमने निकाला कि हमारा CYFE कितना आएगा। तो इस टाइप से आप मालूम कर सकते हैं कि DRI मेकिंग के लिए कोल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.